फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की 2 वैकेंसी है उसके बारे में। साथ ही बीएड का ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी कहाँ कहाँ से है पहले ये दिखा देता हूँ पूरा। और ये बीएड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ओपन राउंड काउंसलिंग चल रहा है। साथ में डीएसपीएमयू रांची में भी ओपन राउंड काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, इसका बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये वैकेंसी है 53 पदों पे। कहाँ पे? तो 53 पदों पे वैकेंसी है आपका बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, रांची। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जिसे साझा के नाम से जाना जाता है, झारखंड खेल प्राधिकरण, यहीं पे 53 पदों पे वैकेंसी है अलग अलग, इसको जानेंगे। ठीक है, और आयुष्मान भारत जो है, एक मिनट, झारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और भाई कितना लंबा लंबा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कुछ कुछ वैकेंसी हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का 4 गो है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का 4 है, उसके बाद फिर सब में सिंगल सिंगल पोस्ट है, और सब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, और सब में एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, सिंपल 10th 12th को लेकर कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम ये वाला है बाहर से देखने का। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी चलता है, मैं भी गया था उस दिन, तो देख लेते हैं। तो ये अंदर का ट्रैक वगैरह, और यहाँ पे खेल उल करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था स्टूडेंट लोग। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। पहले बीएड काउंसलिंग का वैकेंसीज बना लेते हैं, उसके बाद उसको चलेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। वैकेंसी में देखना है तो डीएसपीएमयू यानी कि रांची कॉलेज रांची, यहाँ पे जो है बीएड का 8 सीट खाली है। आपको कैसे पता? अरे भाई मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसी साल 25-27 सेशन। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 25 से 27 में रिक्त स्थानों पर बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यथा योग्य श्रेणियों में, मतलब जो भी आपका खाली वहाँ पे है कैटेगरी वाइज, ठीक है, शिक्षा शास्त्र यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अपना जो है सीएमएल रैंक व श्रेणी कैटेगरी का उल्लेख करते हुए 7 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना बीएड समन्वय से प्राप्त की जा सकती है, और इस कोर्स में नामांकन मेधा क्रम के अनुसार लिया जाएगा, यानी कि जिनका सीएमएल रैंक ज़्यादा होगा उनको लिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि अभी ऑलरेडी ऑफलाइन फॉर्म इसका सबमिट हो रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट में आइएगा तो आपको मिल जाएगा, ओल्ड बिल्डिंग में। ऑलरेडी 400 प्लस फॉर्म आ चुका है। ठीक है, ऑफलाइन केवल इसी का 400 नहीं होगा यार, कम ही होगा थोड़ा। ठीक है, और टीचर लोग बोल रहा था, लेकिन उतना हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि 400 फॉर्म आएगा 8 गो सीट के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में बीएड को लेकर क्या बोला गया है ओपन राउंड काउंसलिंग में। तो बीएड और एमएड दोनों का है, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन। वैसे अभ्यर्थी जो जो जेसीई सीईबी बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उनके लिए, और केवल 25 में बैठे हैं तभी, ऐसा नहीं कि 24 में बैठे हैं तो काम नहीं देगा। ठीक है, तो जो परीक्षा में शामिल हुए परंतु किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया 25-27 सेशन में, तो ये लास्ट चांस है। अभी तक नामांकन नहीं करवा पाए हैं वे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत रिक्त सीटों के विरुद्ध संबंधित अंगीभूत संबद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय विभाग में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, वे निम्नलिखित टाइमलाइन के अनुसार अपना नामांकन करवा सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे महाविद्यालय में आवेदन की तिथि, तो आपको कॉलेज जाके अप्लाई करना होगा। 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक है अप्लाई का। डीएसपीएमयू में 7 तारीख तक है, और विनोबा भावे में 10 तारीख तक। मेरिट लिस्ट को विश्वविद्यालय में जो भी है अग्रसित कर देंगे, अनुमोदित करेंगे 16 जनवरी तक, और फिर नामांकन जो है आपका 22 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, और बोला गया है कि आवेदन से पूर्व महाविद्यालय में रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित है। मेरिट लिस्ट बनाने में रोस्टर सीएमएल रैंक ध्यान में रखा जाएगा, तो जिनका हायर सीएमएल रैंक होगा उनको ही लिया जाएगा। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का भी शुरू हो चुका है, लास्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं को करना है तो आपको कॉलेज जाना होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आप कोल्हान का हो, चाहे एसकेएमयू, चाहे रांची, चाहे बीबीएमकेयू, आपको जो है अपने कॉलेज से पता करना होगा, बीएड कॉलेज से। ओके,
चलिए अब हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, और वैकेंसी में सब में एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो पहले बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के देख लेते हैं। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी रांची, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं। देखिए टोटल 53 वैकेंसी है। सबसे पहला न्यूरो क्या है आपका, सॉरी, जो न्यूट्रिशन से होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट को, मतलब जो पोषण के देखरेख करने वाले। तो इसमें 4 वैकेंसी है, ठीक। मैक्सिमम एज 45 ईयर, सैलरी 30,000। वार्डन का है यहाँ पे मेल एंड फीमेल, ठीक। टोटल 11 सीटें हैं, 5 को मेल के लिए, 6 को फीमेल के लिए वार्डन, ठीक है। और मैक्सिमम एज 55 ईयर रखा गया है, 25,000 सैलरी है। नेक्स्ट आपका फिजियोथेरेपिस्ट का है 7 को पोस्ट, 3 मेल 4 फीमेल के लिए, 30,000 सैलरी है। मसाज करने वाले के लिए 5 को मेल और 4 को फीमेल चाहिए, 9 को सीट है टोटल, 25,000 सैलरी है। असिस्टेंट कोच में 40,000 सैलरी है टोटल, 5 को सीट है। हॉकी से 2 को है, एथलेटिक्स 1, बैडमिंटन 1, और जो रेसलिंग है उसमें 1। टोटल 21 से 40 साल उम्र मांगा गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कोच, जिसमें हॉकी के 3 हैं, फुटबॉल के 1 हैं, आर्चरी के 2 हैं, और फिर आता है एथलेटिक्स के 1 है, बैडमिंटन के 1 है, और रेसलिंग के 1 है। टोटल 70,000 इसमें दिया जाएगा कोच में, ठीक है, सैलरी। और फिर आ जाता है हेड कोच, जिसमें आपको 1,00,000 रुपया सैलरी मिलेगा। 8 को है टोटल, हॉकी के 3, फुटबॉल के 1, आर्चरी के 1, ठीक है, एथलेटिक्स के 1, बैडमिंटन 1 और रेसलिंग 1। 1,00,000 रुपये सैलरी, 40 से 65 साल के बीच उम्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है डिटेल में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसकी, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक एक सिंगल पोस्ट का पूरा डिटेल में बताया गया है, कैसे कैसे इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है, या फिर आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट जॉब नहीं है आपका, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो आ जाता है वो आयुष्मान भारत, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा ना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड की ओर से निकाला गया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें जो है 4 सीटें हैं, सैलरी 50,000 रुपया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का, इसमें भी 4 सीटें हैं। नेक्स्ट आपका जाता है बिजनेस एनालिस्ट आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर, 1,20,000। इसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ये सब बहुत हाई लेवल का पोस्ट है, 2 लाख तक सैलरी है, ठीक है। मिनिमम जो रहेगा जॉब एक्सपीरियंस, वो 3 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। और वोकेशनल कोर्स किए हो, जैसे कि बीबीए, सॉरी एमसीए किए हो, या बीटेक या बीए एलएलबी, ठीक है। देख सकते हैं इसमें बीटेक एमसीए वालों को लिया जाएगा। और एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ना, 3 ईयर एक्सपीरियंस। और एप्लीकेशन फ़ी भी है, आई थिंक 500 फी से। एक बार चेक कर लेना होगा, आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। और लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है इसका 19 जनवरी 2026। ऑनलाइन अप्लाई होगा झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा, ठीक है। और ये जो फुटबॉल स्टेडियम है, इसका लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट कहीं पे लिखा ही होगा, 30 जनवरी 2026 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। देखिए जो भी वैकेंसी आती है झारखंड की, मैं हर एक का अपडेट देता हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाय। जोहार झारखंड।